जीतू विधानसभा में विजयी होंगे, 100% विजय होंगे। किसी और के आंगन में आए थे और किसी और की ही वाहवाही कर कर चले गए। जी हाँ, पूर्व मंत्री हुए तो क्या हुआ, आज की तारीख में तो एक दूसरे के विरोधी है ही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंत्री तुलसी सिलावट और पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जीतू पटवारी की, जिसमें पंढोकर सरकार भी आ चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि पंढोकर सरकार भविष्य वक्ता है और इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट ने उन्हें बुलवाया भी है और यहाँ पर वह लगातार भविष्य भी बता रहे हैं। चूँकि विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में कथावाचक भविष्य वक्ताओं को लेकर दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार आयोजन कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इससे उनका जो वोट बैंक है वह उसमें तब्दील भी हो जाएगा। खैर, तुलसी सिलावट के आंगन में जीतू पटवारी के नाम का एक पौधा लगाने का काम पंढोकर सरकार कर गए हैं और यह वीडियो तेजी से भी वायरल हो रहा है। दरअसल इंदौर में पंढोकर महाराज के बीजलपुर में हुए आयोजन में वर्तमान कांग्रेस के जो विधायक है जीतू पटवारी, उनकी जीत की घोषणा पंढोकर सरकार महाराज द्वारा कर दी गई है। उन्होंने एक व्यक्ति के द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा कि जीतू भैया चुनाव में विजय हो गए, डबल मार्जिन से 101% विजय होंगे और अभी से मेहनत करेंगे तो 40,000 से ज़्यादा मार्जिन से विजय भी हो सकते हैं। वहीं पर उन्होंने पर्चे में उनकी जीत लिखकर सवाल पूछने वाले पंचोली, यानी जो व्यक्ति था पंचोली, उसको दे दिया और कहा कि इसे लेमिनेशन करवा लेना, अपने गले में लटका भी लेना, चुनाव का रिजल्ट देख लेना। इस दौरान मंच के नीचे पटवारी खुद मौजूद भी थे। भविष्यवाणी सुनकर वह भी धीरे से मुस्कुरा दिए और इस दौरान यहाँ पर ठहाके भी लगाए गए। बता दादाजी क्या पूछा जाता है, जीतू भाई जीत गया बस। जीतू विधानसभा में विजयी होंगे, 100% विजय होंगे। लेकिन इसके लिए आपको पंडे का नाम जाना है और डबल मार्जिन से विजय होंगे और अभी से मेहनत करो तो 40,000 से ज्यादा होंगे। भैया आपका नाम क्या है? इंदौर में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के घर पर पंढोकर सरकार पहुंचे थे, जिसके बाद में जीतू पटवारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्होंने पंढोकर सरकार से इंदौर आगमन पर उनकी विधानसभा में आने के लिए आग्रह किया था, जिसके चलते आज वह उनकी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे भी थे। पटवारी का मानना है कि हनुमान जी और पंढोकर सरकार की उन पर बेहद ही कृपा है और उनकी विधानसभा में इस क्षेत्र में उनकी कृपा बनी रहे, इसलिए हमने उन्हें बुलाया भी था। साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी को लेकर कहा है कि सरकार की हमने बात सुनी है, मैंने बहुत गौर से सुना है। इस बात को लेकर मैं समझ भी चुका हूं कि मुझे मेहनत करनी होगी और मेहनत के बाद ही मुझे फल मिलेगा। क्या है कि आपकी जीत निश्चित है और 40,000 वोटों से मैं मानता हूं, मैंने सुनी पूरी बात। उन्होंने जो कहा, उनका चरणों में सर रखकर भगवान की कृपा बने मेरे पे। मैंने कोशिश हमेशा एक अच्छे जनप्रतिनिधि की, सच्चे जनप्रतिनिधि की, विनर में जनप्रतिनिधि की, किसी भी परिस्थिति में आपानक होने वाले जनप्रतिनिधि का बनने की कोशिश की, एक अच्छा सेवक, अच्छा नौकर बनने की कोशिश की। पर उन्होंने एक बार एक और कही इसके साथ कि बिना मेहनत से, बिना कर्म से कुछ नहीं मिलता है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नेचुरल है, स्वाभाविक है कि मैं 20 साल से 15 साल से एज एमएलए रहा हूँ। विधानसभा में चौथा चुनाव है, इंदौर में चौथा चुनाव लड़ने वाले एक ही जगह से बहुत कम परिवार के लोगों को ये अवसर मिलता है। मुझे ये अवसर मिला है, तो पार्टी अगर अवसर देगी तो मैं मानता हूँ कि जो कृपा बने, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं तो बजरंगबली की और जनता जनार्दन के चरणों में सर रखकर बस प्रणाम ही कर सकता हूँ। जीतू पटवारी को लेकर हुए इस भविष्यवाणी में कांग्रेस खुश है तो वहीं बीजेपी सोच में पड़ चुकी है। आपको बता दें कि जीतू पटवारी इससे पहले भी जीतू जिराती, मधु वर्मा सहित बीजेपी के कई दिग्गजों को हराने के बाद में यहां तक पहुंचे हैं। अब बात करें इस बार के चुनाव की, तो इस बार के चुनाव में माना जा रहा है कि जीतू जिराती फिर से मैदान में होंगे, मधु वर्मा भी हो सकते हैं, या फिर एक नया नाम सामने आया है अभिषेक बबलू शर्मा का, जो भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और इन्हीं की विधानसभा से टिकट मांगने की जद्दोजहद में भी लगे हुए हैं। जीतू पटवारी को लेकर इस जीत के दावे के बाद में नेता क्या करेंगे और चुनाव में कितना दम लगाते हैं, यह तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा।